जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है जीवन से संबंधित एक विषय, जो आप लोगों ने ही इस प्रश्न को पूछा था कुछ दिनों पहले। क्या मृत्यु से पहले अंगदान करना चाहिए? क्या मृत्यु से पहले अंगदान करना चाहिए? डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन जो है, आप अपने शरीर के अंगों का दान, नेत्रों का दान, किडनी का दान, हार्ट का को डोनेट कर देते हैं लोग। तो क्या मृत्यु से पहले हमें अंगदान करना चाहिए? अगर हम अंगदान की बात करें तो ऑर्गन डोनेशन, जब आप कुछ लोग अपना अंगदान कर देते हैं, मरने से पहले ही वो अंगदान कर दिया करते हैं। और मरने से पहले मतलब तुरंत पहले नहीं, कई बार लोग बहुत ही कम उम्र में अपना ऑर्गन डोनेशन कर देते हैं। बहुत ही कम समय में अपना, मतलब कि उम्र कमी होती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, इस एज में ही वो अपना ऑर्गन डोनेशन कर देते हैं, अंगदान कर सकते हैं। तो अंगदान करने का उद्देश्य क्या है कि हमारा जो शरीर है, मृत्यु के उपरांत हमारे जो शरीर हैं, उन अंगों का प्रयोग कोई और कर ले। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ बातों को समझना है कि आप जो अंगदान करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, और आप कितना सोच रहे हैं कि अंगदान हमें करना चाहिए और उससे हमें बहुत लाभ होगा या हमारा पुण्य बनेगा। तो अंगदान, अगर आप इसका उत्तर चाहते हैं हमारे संस्कृति से, कोई बुराई नहीं है, आप अंगदान करिए। ऋषि दधीची ने, महर्षि दधीची ने जन कल्याण हेतु वृत्रासुर नामक एक राक्षस, उसके वध हेतु अपने अस्थियों का दान कर दिया था, और देवताओं ने उससे वज्र बनाया था, और उस वज्र को देवताओं के राजा इंद्र ने धारण किया था। तो इंद्र ने उस वज्र से वृत्रासुर का फिर वध किया था, ऐसी कथा आती है। कथा एक अपना एक अलग विषय है। तो ऐसी कथा आती है कि महर्षि दधीची ने अंगदान कर दिया था। इसी प्रकार से कई राजा हुए जिन्होंने अंगदान कर दिया था। एक बार एक राजा थे, नाम मुझे पूरी तरह से उनका स्मरण नहीं है, शायद राजा निमि, या फिर जो है नाम, और एक और राजा थे। तो एक बार एक चील, एक गिद्ध जो है, एक कबूतर के पीछे पड़ा था। वो कबूतर उड़ता हुआ राजा की शरण में आ गया, और उसने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे प्राणों की रक्षा करो, यह जो चील है यह मुझे खा जाएगा, यह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यह मुझे मारना चाहता है। तो चील ने कहा कि राजन, यह मेरा भोजन है, मैं अपना पेट प्रतिदिन ऐसे ही भरता हूं, क्योंकि मेरी यही प्रकृति है। मैं अपना पेट प्रतिदिन ऐसे ही भरता हूं, मेरी यही प्रकृति है। तो मेरी यही प्रकृति है, तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो इसे मारूंगा और मैं तो इसे खाऊंगा। लेकिन कबूतर राजा की शरण में चला गया। तो राजन ने कहा कि चील, ये मेरी शरण में आ गया है, तो मैं शरणागत को कभी त्यागता नहीं हूं। मैं शरणागत को कभी त्यागता नहीं हूं, क्योंकि स्वयं भगवान राम ने ऐसे आदर्श की स्थापना की थी। विभीषण जब शरण में गए तो उनका त्याग नहीं किया, शत्रु का भाई होने पर भी उन्हें स्वीकार किया। तो इस प्रकार से जो विषय है यहां पर, कि राजा ने कहा कि ठीक है चील, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें ऐसा करते हैं कि तुम्हें तो मांस खाना है, इस कबूतर का जितना वजन है, इस कबूतर का जितना वजन है उतना मांस मैं तुमको दे देता हूं। कहां से दूंगा? अपने शरीर से। अपने शरीर से काटकर
उतना मांस मैं तुमको दे दूंगा। तो उतना मांस जो है देने की बात हो गई। तो राजा ने अपने शरीर का मांस काटा, एक तराजू के एक पल्ले पर कबूतर को बिठाया और एक पल्ले पर अपना मांस काट कर रख दिया। मांस काट के रखा तो कबूतर थोड़ा भारी हो गया। अब और मांस की जरूरत पड़ी तो राजा ने अपना पूरा हाथ काटकर चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी कबूतर के वजन के बराबर नहीं हुआ। अंत में राजा ने अपना दूसरा हाथ भी कटवा दिया, उसको भी चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी कबूतर के वजन के बराबर नहीं हुआ। फिर अपने पैर भी कटवाए। अंत में कहते हैं कि वहां भगवान प्रकट हुए और राजा को ऐसा करने से रोका। तो इस प्रकार से देवता, वो चील और वो कबूतर कोई और नहीं थे, वो ऋषि मुनि थे और वो परीक्षा लेने राजा की गए थे, ऐसी कथा आती है। तो हमारे राजाओं ने दान करने में कोई कसर ना छोड़ी। दानवीर कर्ण ने जन्म से ही जो कवच प्राप्त था उस कवच को भी दान कर दिया था। इस प्रकार से यह दान करने की प्रवृत्ति हमारे संस्कृति में, हमारे पुराणों की कथाओं में, हमारे स्मृति ग्रंथों में यह साफ साफ दिखाई देती है कि लोगों ने अपना शरीर तक दान कर दिया, अपने अंग दान कर दिए। यह बहुत ही शुभ कार्य है, यह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। इसमें तनिक भी संकोच नहीं है, इसमें तनिक भी संकोच नहीं है, ये तनिक भी गलत नहीं है और ऐसा करना भी बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप अंग दान करते हैं, आपके मृत्यु के बाद किसी के कार्य आ जाए, किसी के काम आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुछ सूक्ष्म विषय निहित है, कुछ सूक्ष्म बातें इसमें स्थित हैं। वो सूक्ष्म बातों को भी समझ लेना आवश्यक है। तो अब हम यहां पर समझेंगे कि हमने अंग दान किया, ठीक है, हमने अंग डोनेट कर दिया कि हम अपना अंग दान कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अंग दान किया, जैसे ऋषि दधीची के नाम आता है, या दानवीर कर्ण का नाम आ रहा है, राजा निमि का नाम आ रहा है, या और दूसरे कई राजाओं के भी ऐसी कथाएं आती हैं पुराणों के भीतर, जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया। अपना महाबली ने भी, राजा बलि ने भी अपना सब कुछ दान कर दिया था। तो इस प्रकार से जिन्होंने किया वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो उन्होंने जीते जी कर दिया, मरने के बाद नहीं। ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने जीते जी ही दान कर दिया। जब महर्षि दधीची ने अपने अस्थियों का दान किया तो मृत्यु के बाद नहीं, हां, दान करने के कारण उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने शरीर को त्यागा, क्योंकि अब अस्थियां उनकी नहीं है, अस्थियां तो अब इंद्र की हैं, देवताओं की हैं। उनकी मृत्यु हुई, लेकिन दान तो उन्होंने पहले ही कर दिया कि भाई लो, मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूं और तुम अपनी अस्थियां ले लो, क्योंकि अब समय है दान करने का, तो दान करने का वही समय है, तो मैं अपना अस्थियां छोड़ रहा हूं। राजा ने मृत्यु का इंतजार नहीं किया, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं की, बिना मृत्यु की प्रतीक्षा किए ही अपने अंग काटकर दान में, तराजू में रखना शुरू कर दिया कि मेरे ये अंग ले लो, मेरे ये अंग ले लो, तराजू में रखना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से दान की प्रवृत्ति बिना मृत्यु को प्राप्त किए ही, मृत्यु के पहले ही वो दान कर देते हैं और उसी समय अपना शरीर छोड़ देते हैं। ले लो मेरे इस शरीर के अंगों को, आपके प्रयोग में आ जाएगा, आपको जरूरत है। तो समाज कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब इसमें सूक्ष्म विषय क्या है? सूक्ष्म विषय इसमें यह है कि क्या हम शरीर का दान करने योग्य हैं? अगर आपको दान करना है, अगर आपको वास्तव में आपके अंदर दान की भावना है, तो जिस समय यह भावना आई उसी समय दान कर दो, उसी समय दान कर दो। तो क्योंकि आप जितने युवा अवस्था में रहोगे, आपका शरीर उतना उपयोग में लिया जा सकता है। लेकिन आपने दान तो कर दिया, लेकिन आपकी मृत्यु होगी 90 साल में, आपकी मृत्यु होगी 85 साल में, आपकी मृत्यु अगर 100 साल में होती है, तो आपके ज्यादातर जो शरीर के अंग हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे, वो किसी कार्य के नहीं रहेंगे। कुछ ही अंग बचेंगे जो स्वस्थ और अधिक समय तक चलने योग्य बने रहेंगे, नहीं तो अधिक समय तक वो चलने योग्य नहीं बने रहेंगे। तो एक तो यह बात है कि हमने दान तो किया, लेकिन हमने ये दान किया कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारे अंगों का प्रयोग
किया जा सकता है, आप हमारे अंग निकालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि मृत्यु किस स्थिति में होती है, यह हमें नहीं पता। मृत्यु बहुत वृद्धावस्था में होती है, या मृत्यु किसी बहुत ही बड़े एक्सीडेंट में होती है। तो हो सकता है कि ज्यादातर जो आपके अंग होंगे वो किसी काम के रहेंगे नहीं, वो किसी काम के नहीं रहेंगे कि वो दूसरों के काम आ जाए। और दूसरी बात यह कि हमने दान तो किया, लेकिन मृत्यु के बाद का दान किया, कि भाई हम प्राकृतिक रूप से जब भी हमारी मृत्यु हो उसके बाद अगर दान करना जरूरी है, तो वैसी दान की भावना जैसे महर्षि दधीची ने उसी समय दान कर दिया, जिस समय मांगा गया उसी समय अपना शरीर छोड़ दिया और कहा कि मेरी अस्थियां ले जाओ और इससे वज्र का निर्माण कर लो, उसी टाइम। तो अब ये उसी टाइम दान कौन करेगा? तो आजकल जो ऑर्गेन डोनेशन है, बहुत सारे लोग दान करते हैं, अच्छी बात है, पुण्य की भावना है उनके अंदर, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा ये होता है कि आप जिस समय आपको दान करना है उसी समय दान कर दीजिए, उसी समय दान कर दीजिए। अब यहां पर कुछ सूक्ष्म विषय है और कुछ सामाजिक विषय है, कुछ सांसारिक विषय भी यहां पर आ जाता है, उसको हम समझेंगे। तो सूक्ष्म विषय, एक बात लोग ये पूछते हैं कि जैसे कि हमने दान किया, अपने अंग दान किए, अपनी आंखें दान की, अपने जो है शरीर का कोई अंग दान किया, तो उस शरीर के साथ हम रहे हैं और हमारे जो संस्कार हैं उस अंगों के साथ बंधे होंगे। तो क्या ये अच्छी बात है कि हम उसे दान कर दें? हाँ, यह एक विचारणीय तथ्य है कि अगर हमारे निश्चय ही हमारे संस्कारों से ही शरीर बनता है, तो संस्कारों से शरीर बना है, तो संस्कारों से यह निर्मित शरीर, इसमें संस्कार तो हैं। अगर वो किसी और को जाएंगे तो क्या उसके भी संस्कार को प्रभावित करेंगे? कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, संस्कार रूप में, सूक्ष्म रूप में उसके जीवन में प्रभाव ला सकते हैं। जो अंग हैं, जो अंग है, जो भी आपने अंग दान किया है और जिस व्यक्ति के पास वो अंग जा रहा है, तो आपके संस्कार उस अंग से थोड़े बहुत बंधे होंगे। ऐसा नहीं कि वो प्रकट रूप में सामने आ जाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत बंधे होंगे। तो बंधे होने के कारण उन अंगों में जो संस्कार है, क्या उस व्यक्ति के जीवन में उनका कोई इंटरफेयर होगा उन संस्कारों का? जी हाँ, होगा, होगा। तभी तो दधीची की अस्थियां चाहिए। महर्षि दधीची ने कठोर तपस्या की थी और उनका तपोबल उनकी हड्डियों में था, उनकी अस्थियों में था। उनका तपोबल उनकी अस्थियों में था। तो अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ, वज्र का निर्माण हुआ, तभी राक्षसों का वध हुआ देवताओं के द्वारा। तो इस प्रकार से ये कथा आती है। तो इससे भी ये बात प्रमाणित होती है कि हमारा जो संस्कार है, जो भी हम विचारणा करते हैं इस शरीर के भीतर, इस शरीर को धारण करने के बाद, उन सब से हमारा शरीर प्रभावित होता रहता है। और वो जो विचार है, वो जो कामनाएं हैं, इस शरीर में भी उनका प्रभाव कहीं ना कहीं रहता है। तभी जाकर अगर हम दूसरा कोई अंग लेगा तो उसे प्रभावित होगा। अब प्रश्न होता है कि जिसको जो भी ट्रांसप्लांट करवा रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रहा है, या तो वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति से ऑर्गन ले, नहीं तो कहीं से भी ले रहा है बाहर से, तो वो व्यक्ति किन संस्कारों का है, किन विचारधाराओं का है, कैसी साइकोलॉजी उसकी थी, उसकी साइकोलॉजी का कुछ पार्ट उसके ऑर्गन से कनेक्टेड रहेगा और वो दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। इसमें संशय नहीं है, इसमें संशय नहीं है, प्रभावित कर सकता है। उसके ऑर्गन का, जैसे किसी ने हार्ट ही ले लिया, तो उसके अंग का जो हिस्सा है उसकी दूसरे के शरीर में गया, तो हो सकता है कि उसके जो संस्कार थे, उसके जो विचार थे, उस व्यक्ति पर भी प्रभाव डालना शुरू कर दे, इसकी संभावना है। तो यह एक सूक्ष्म विषय है। इसीलिए शरीर का अंतिम संस्कार दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार कर देने से यह जो देही है, यह जो जीवात्मा है, जीव है, जिसने शरीर को धारण किया है, उसकी पूरी आसक्ति इस स्थूल देह से नष्ट हो जाती है दाह संस्कार कर देने से। अगर दाह संस्कार न किया जाए तो उसकी आसक्ति बने रहने की संभावना बनी रहती है, उसकी आसक्ति बने रहने की संभावना बनी रहती है। तो अगर कोई योगी महापुरुष हैं
और वो अनासक्त भाव को प्राप्त हो चुके हैं, स्थित प्रज्ञ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे कोई महापुरुष, कोई महान व्यक्ति अपना अंग दान करते हैं तो ठीक है, उनको अपने शरीर से मोह ना हो, लेकिन सांसारिक मनुष्य का अंग दान करना, उसके अंगों में उसके संस्कारों का निहित होना, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर दान की भावना आ गई है तो निश्चय ही आप दान कर सकते हैं। किसी के शरीर में कोई अंग तभी जाएगा जब वह शरीर प्रयोग करने लायक होगा। अब एक दूसरी घटना मैं आपसे यहां पर शेयर करना चाहूंगा, कोई एक दूसरी बात बताना चाहूंगा इसी विषय में। कुछ देशों में एक घटना घटी, पश्चिमी देशों में, कि बहुत सारे लोग जो थे अपना ऑर्गन डोनेट कर दिया करते थे, मात्र 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 32 साल, 35 साल की उम्र में, 40 साल, मतलब कि यंग एज में ही वो अपना ऑर्गन डोनेट कर दिया करते थे। चलो अच्छी बात है, डोनेशन हो गया, डोनेट हो गया। एक तो पहले तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये बहुत ही अच्छा काम है, ये कोई बुरा कार्य नहीं है, करने में इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऑर्गन जो है डोनेट कर दिया उन्होंने, तो एक घटनाएं घटनी शुरू हो गई और ये बहुत बड़ी एक स्कैम शुरू हुआ। स्कैम ही नहीं था, एक क्रिमिनल स्कैम था, एक क्रिमिनल स्कैम। और उस स्कैम में होमोसाइड्स शुरू हो गए, मतलब हत्याएं शुरू हो गई। किनकी हत्याएं? जिस व्यक्ति ने ऑर्गन डोनेट किया, जिस व्यक्ति ने ऑर्गन डोनेट किया और जिस हॉस्पिटल में डोनेट किया, जिस हॉस्पिटल में वो कहीं गया और वहां पर एक अपनी कागजी कार्रवाई उसने की और एक एग्रीमेंट कर लिया उसने कि मैं अपना ऑर्गन डोनेट करता हूं। तो कहा जाता है कि उस हॉस्पिटल के जो मालिक या बड़े बड़े लोग थे, उनके द्वारा एक क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है कि जो लोग ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं और जो बहुत कम एज के हैं, जिनकी उम्र बहुत कम है, इनका जो ऑर्गन है वो शरीर के ज्यादातर अंग जो हैं इनके काम के हैं, इनके काम के हैं। तो ऐसे केसेस आने शुरू हुए कि जिन लोगों ने ऑर्गन डोनेट किया उनकी मृत्यु शुरू हो गई, आकस्मिक मृत्यु। पता चल रहा है कि कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई पानी में डूब के मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। तो अजीबोगरीब मृत्यु इनकी शुरू हो जाती है। मृत्यु नहीं होती है, ये केस जब खुलता है तो पता चलता है इनकी हत्याएं हो रही हैं। क्यों हत्याएं हो रही हैं? क्योंकि हॉस्पिटल वाले जो हैं वो चाहते हैं कि ये जल्दी मरे, क्योंकि इन्होंने अपना ऑर्गन तो डोनेट कर दिया है, तो इनका ऑर्गन तो हमको फ्री में मिल जाएगा, हमें कोई पैसे तो देने नहीं पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने डोनेट किया है, दान दिया है। तो जो है हॉस्पिटल वालों ने ऐसी हत्याएं करवानी शुरू की। जो यंग थे, जो बूढ़े हो चुके थे उनके नहीं, जो जवान थे, क्योंकि ज्यादातर अंग जो है उनके काम में आ जाएंगे। तो उनके अंगों को काम में लेने के लिए उन्होंने हत्याएं करवानी शुरू कर दी, जिससे कि इनके अंगों को जल्दी प्रयोग में लिया जा सके। जिन लोगों ने डोनेशन एग्रीमेंट पर साइन किया, ऐसी भी घटनाएं घटी हैं। तो कहने का मतलब एक स्कैम चलता है, मेडिकल स्कैम हम इसको कहते हैं, एक क्रिमिनलाइजेशन है यह आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में। तो इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, ऐसे केसेस दर्ज हो चुके हैं कि जिन जिन लोगों ने ऑर्गन डोनेट किया और वो बहुत ही यंग थे, 25 साल के, 30 साल के, उनकी हत्याएं इसलिए की गई ताकि जल्दी से जल्दी उनके ऑर्गन को निकाला जा सके, लिया जा सके। तो इस तरह की घटनाएं भी घटी हैं। तो अब जो है हमें क्या विचार करना चाहिए कि हम एक थोड़ी उम्र हो जाने पर ही ऑर्गन डोनेट करें। हम जल्दबाजी में बहुत कम उम्र में अपने ऑर्गन डोनेट ना करें। थोड़ा सा विवेक का हम साथ लें, थोड़ी सी समझदारी हम करें कहीं, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं हो चुकी है, दुनिया भर में ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग्स हो चुकी है, समाचार में आ चुके हैं कि यंग एज में जिन लोगों ने डोनेट किया उनकी हत्या के प्रयास किए गए, उनके एक्सीडेंट करवाए गए और उनकी मृत्यु पर जो है उनके अंगों को निकाल कर, क्योंकि ज़्यादातर अंग काम में आ जाए क्योंकि अभी वो जवान हैं, युवा हैं, तो आप बहुत अर्ली एज में अपना ऑर्गन डोनेट ना करें, बहुत अर्ली एज में अपना ऑर्गन डोनेट ना करें। और थोड़ी उम्र हो जाए आपकी, कम से कम 45-50 साल की, मिडिल लाइफ आपकी हो जाए, मतलब कि आप हाफ लाइफ जो है, पूरा जो है मनुष्य का जीवन 100 ईयर माना जाता है, भले कम लोग पहुंचते हैं वहां तक,
70, 75, 80 होते होते काफ़ी लोग अलविदा कह देते हैं। लेकिन जो है, फिर भी आप ऑर्गन डोनेट करें तो थोड़ा-सा एज हो जाने पर करें। बहुत जल्दबाजी में 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आप ऑर्गन डोनेट कर दें और कहीं कोई किसी ने षड्यंत्र कर दिया, कुछ कॉन्स्पिरेसीज़ हो गई आपके अगेंस्ट, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसी घटनाएँ होती रही हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ी सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है और इसके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। आँख बंद कर भाव में आकर बड़ा हमें मान-सम्मान मिल रहा है, बड़ा हमें रेपुटेशन मिल रहा है, ऐसी भावना रखकर आप ऑर्गन डोनेट ना कर दें। देखा-देखी में ना कर दें कि लोग कर रहे हैं तो चलो हम भी कर देते हैं। आपका पूरा मन हो, पूरी बात को आप जानें, पूरी बातों को आप समझें, जो-जो बातें आपको जाननी चाहिए, वो बातें आप अवश्य जान लें उस विषय के बारे में, तब अपना ऑर्गन डोनेट करें। हाँ, दूसरी बात कि एक समस्या इसमें ज़रूर है कि आपके अंगों का, आपके जो अंग है शरीर के, वो खंडित होंगे और उन अंगों से आपके संस्कार, आपकी अटैचमेंट्स जुड़ी हुई रह सकती हैं। और अगर वो अटैचमेंट जुड़ी हुई रहती है, तो वो आपके लिए खतरनाक है। आपके मृत्यु के बाद भी आध्यात्मिक रूप से अगर हम इस पर चिंतन करें, तो इसे बहुत सही नहीं माना जाएगा ऑर्गन डोनेट करना। या तो आप संपूर्ण निष्काम भावना में चले जाओ कि अब मुझे योग समाधि में लीन होना है, मैं अपने सारे अंगों को दान कर दूंगा, तो फिर ठीक है। लेकिन साधारण मनुष्य के लिए जो संस्कारों में बस बंधा हुआ है, अनेकों प्रकार के संस्कारों में, उसे अपना ऑर्गन डोनेट ना करे तो ठीक है। हाँ, अंतिम संस्कार विधिवत उसका अंतिम संस्कार होगा तो उसके शरीर से बनी हुई जो स्मृतियां हैं वो धूमिल हो जाएंगी, वो टूटेंगी, उसके जो अटैचमेंट्स हैं वो खत्म होंगे दाह संस्कार होने से। तो आगे की जो यात्रा है, जीव की जो आगे की जो यात्रा है, वो सरल हो जाएगी। नहीं तो शरीर में बहुत सबसे ज्यादा आसक्ति शरीर में होती है। मनुष्य सबसे ज्यादा आसक्त अपने शरीर में होता है, किसी में भी नहीं, किसी रिश्ते नाते में भी नहीं। सबसे अधिक अपने शरीर में ही वो आसक्त रहता है। हाँ, किसी प्रण के वशीभूत, किसी भाव के वशीभूत अपने प्राण दे दे, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी शरीर छोड़ने में उसे कष्ट तो होता ही है। तो शरीर के प्रति उसकी बहुत ही अधिक आसक्ति होती है। तो शरीर का अंग अगर उसका अंतिम संस्कार न हुआ तो उसके प्रति आसक्ति के बने रहने की संभावना भी रहती है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा हम सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सोचें तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके अंदर निष्काम भावना है और अगर आप योग साधना के मार्ग पर चलते हैं, आपके अंदर निष्काम भावना है, तो आप अपना ऑर्गन डोनेट कर दें तो कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पूरी दुनिया भर में ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर कम उम्र में लोगों ने अंग दान किया तो उनकी हत्याएं करवाई गई ताकि उनके अंगों को जल्दी प्राप्त किया जा सके, क्योंकि वो बहुत स्वस्थ होंगी, बहुत लंबे समय तक चलेंगे। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा इस पर एक चिंतन कर लेना चाहिए, मनन कर लेना चाहिए, तब इस दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए। ठीक है, तो यही मैं इस विषय पर कहूंगा। बाकी जो है आपके कमेंट्स हम देखेंगे। और ध्यान योग का कोर्स, हम ध्यान योग करें, हम ध्यान योग करें, अपने आप को बॉडी के फिजिकल लेवल से हम ऊपर उठाएं, फिजिकल लेवल से ऊपर उठाकर हम आगे बढ़े तो हमारे अंग भी जरूर ही काम में आ जाएंगे, शरीर अपने आप सदुपयोग में हो जाएगा। इस मानव शरीर का सबसे बड़ा सदुपयोग है कि हम ध्यान योग करें। इस मानव शरीर का सबसे बड़ा सदुपयोग है कि हम योग मार्ग पर चले, हम योगी बने। तस्माद योगी भवार्जुन, अर्जुन से कहा जा रहा है योगी बनने के लिए। तो मनुष्य ही योगी बनता है। कुछ लोग कहेंगे योगी बनना सबके लिए संभव थोड़ी ना है। भाई, मनुष्य ही योगी बनता है, जानवर थोड़ी ना आकर योगी बनेगा। जिसको मानव जीवन मिला है, जिसको मानव तन प्राप्त हुआ है, तो उसे योगी बनने के लिए ही प्राप्त हुआ है, उसे योग मार्ग पर चलने के लिए ही प्राप्त हुआ है। तो वह योग की ओर आगे नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? क्या पशुओं से उम्मीद रखी जाए? इसीलिए हमें योग मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें खुद आध्यात्मिक रहस्य, जीवन के रहस्य हमें और बेहतर तरीके से समझ में आते हैं। तो ध्यान योग का मार्ग हमें अपनाना चाहिए और ध्यान योग निश्चय ही हमें फिजिकल लेवल से ऊपर उठाकर, बॉडी के लेवल से ऊपर उठाकर हमें आगे की ओर ले जाता है। हमें
मन और आत्मा के लेवल पर हमें और आगे ले जाकर हमें स्वरूप में स्थित कर देता है। इसी तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान जरूरी है और सही तर्कों को समझने के लिए विश्व भर में कैसी विचारधाराओं का प्रसार हुआ, विश्व भर में कैसी विचारधाराओं का प्रसार हुआ, वेस्टर्न फिलॉसफी एंड इंडियन फिलॉसफी, इन दोनों की चर्चा आपको फिलॉसफी के कोर्स में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जरूर आप इससे लाभान्वित हुई। किसी तरह की काउंसलिंग आप चाहते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। और अग्निमय बुद्ध ग्रंथ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसको आप प्राप्त कर लीजिए। 350 रुपये इस पुस्तक का शुल्क है, लेकिन अभी ओनली इन इंडिया, मतलब भारत देश में, सिर्फ भारत में ही यह पुस्तक आपको बाई कुरियर पहुंचाई जाएगी। हाँ, अगर आप विदेश से हैं, अगर आप जर्मनी से हैं, यूएसए से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो आपको कुरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा। जो कुरियर चार्ज बनेगा वो आपको उस कंडीशन में देना पड़ेगा, लेकिन भारत देश में आपको बस पुस्तक का शुल्क देना है और आपको बाई कुरियर यह पुस्तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो आप इससे लाभान्वित होना चाहते हैं तो अवश्य ही आप इससे लाभान्वित होइए। कहाँ पेमेंट करेंगे? 350 रुपये यहाँ पर, और इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप पेमेंट करेंगे। और इस व्हाट्सअप नंबर पर अगर आपको ध्यान योग की जानकारी प्राप्त करनी है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके ध्यान योग के बारे में जानिए, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानिए, और जो है और भी जो हमारे कोर्सेज हैं, फिलॉसफी का कोर्स है उसके बारे में जानिए, या किसी तरह की लाइफ काउंसलिंग, या फिर आप जो है बर्थ चार्ट एनालिसिस, एस्ट्रो एनालिसिस करवाना चाहें तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पेमेंट कहाँ करेंगे? इस नंबर पर करेंगे आप, ये पेमेंट नंबर है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स भी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नरेंद्र माकुड़े जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। नवज्योति नाथ जी, योगेश खैरनर जी, रतन सिंह जी, संतोष कुमार जी, शिखर शर्मा जी, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नीमा, लवकुश वर्मा जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। AK त्यागी जी, राजू पाल जी, कन्हई कुमार, तीरथदास साहू, सूर्यवंशी, सुधीर जमवाल, दीपक शर्मा जी, नवज्योति नाथ जी, प्रभु दत्त शर्मा, रूपलाल विश्वकर्मा जी, माधुरी कोल्हे जी, अवधेश कुमार जी, JJ जायसवाल, अर्जन भाई चौहान, कमलेश खैरनर, योगेश्वर श्रीकृष्ण, व्यास सिंह, सतीश मास्टर, रामविलास जी, किशोर वैद्य जी, कानू भाई, नथानी दयानंद जी, योगेश श्री कृष्ण। गुरु जी, अगर किसी के अंग कार्य के अनुकूल नहीं रह गए, उनको कोई अपना अंग देकर बचाता है, तो क्या यह प्रकृति के कार्य में बाधा उत्पन्न करना नहीं? कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। ये प्रकृति के कार्य में आपका सामर्थ्य ही नहीं है कि आप प्रकृति के कार्य में बाधा उत्पन्न कर लें। यह आपके सामर्थ्य के बाहर है। आप को ही दान अगर दिया है, दान की भावना से दिया है, तो वो पुण्य का ही निर्माण करेगा। पहली बात तो ये है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर दान की भावना नहीं, उस अंग में आसक्ति रह गई, तो फिर वो अंग जिसको मिल रहा है उसके लिए बहुत शुभ नहीं होगा। जिसने दे दिया उसने दे दिया, लेकिन जिसको मिल रहा है उसके लिए वो अंग बहुत शुभ नहीं होगा, लेकिन उस कुछ समय तक वो जीवित हो जाएगा। तो इसीलिए जब, और दूसरी चीज इससे संबंधित एक सामाजिक बुराई भी मैंने आपको बताई, वो भी सामने कई जगह ऐसी क्राइम्स जो है, अपराध जो है, रिपोर्ट किए गए। ठीक है, तो प्रकृति के उसमें कोई बाधा वाली कोई बात नहीं है। जिसको जो मिलना है वो मिलता है, वो प्राप्त होता है। ठीक है, और प्रकृति इसको देखने वाली है, संभालने वाली है। मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रकृति के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न कर दे। हाँ, प्रकृति के साथ वो जब खिलवाड़ करता है तो प्रकृति उसका परिणाम देती है, और दे रही है। हम लोग ने जंगल खत्म किए तो गर्मी बढ़नी, और जो है आपको बहुत तरह की प्राकृतिक विकृतियां आनी शुरू हो गई, और होंगी, आगे भी होंगी। अगर मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तो प्रकृति
हमेशा अपने आप को संतुलित करती रहती है और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो अंग दान करने से प्रकृति के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है? कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह से तो हम किसी को कुछ भी दान नहीं देंगे। फिर इस तरह से तो हम किसी को कुछ भी दान नहीं देंगे। भाई कोई गरीब आदमी उसको भी दान मत करो। ठीक है भाई, जैसा प्रकृति उसको रखेगी रहेगा अपना, ऐसा करके भी तो छोड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे महापुरुषों ने, हमारे शास्त्रों ने दान का विधान बनाया है और दान करना चाहिए। बस प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके अपने शरीर से आसक्ति है तो जिसको भी आपका अंग जाएगा वो उसके लिए शुभ नहीं होगा, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उसको कोई लाभ उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है, दूसरी समस्याएं उसके जीवन में आ सकती। तो इसलिए इस बात पर हमें विचार करना है। दूसरा, हम थोड़ा सा जल्दबाजी में ना करें ये कार्य, थोड़ी उम्र बीत जाने के बाद ही करें, अचानक से ना कर दें। ठीक है, चलिए। योगेश्वर श्री कृष्ण जी, फिर मेहराम चौधरी जी, रघुनाथ जी। रघुनाथ योग, मुंबई में कब ध्यान योग शुरू होगा? जो लोग भी मुंबई में ऑफलाइन ध्यान योग करना चाहते हैं, ऑफलाइन ध्यान योग के कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उसकी डिटेल लेंगे। फरवरी के महीने में यह क्लास संभव हो पाएगी। ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन के लिए आप वहां मिलकर आमने सामने बैठ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। सृजनी महंता जी, संध्या खाड़दे जी। तो इस तरह से हमें विवेक से विचार करना है इस विषय पर, और विवेक से विचार कर कर ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। चलिए, काफी देर तक ये फोटो बना रहा, तो इसलिए हमें यह विचार करना है और विचार करके ही निर्णय लेना है। अंगदान करने से कोई हस्तक्षेप वाली बात नहीं है कि प्रकृति के आप दान कर रहे हैं, आपकी मृत्यु के बाद उसको दिया जाएगा, तो कोई प्रकृति का हस्तक्षेप नहीं है अगर उस व्यक्ति को जरूरत है तो। लेकिन ये काम साफ सफाई से हो जाए। इसमें बहुत सारे घोटाले चलते हैं, बहुत सारे स्कैम चलते हैं, उन सभी चीजों का ध्यान भी आप रखिए। कोई भी काम आंख बंद करके दान कभी भी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। भगवान ने इसीलिए दान करने के प्रति कहा है कि पात्र व्यक्ति को दान मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें पात्रता देखकर दान देना चाहिए। पात्रता देखकर क्या बहुत पढ़ा लिखा होगा? नहीं, जिसको जरूरत है, जो गरीब है, उसको दान देना चाहिए, उसकी सहायता हमें करनी चाहिए। जो दरिद्रता से गुजर रहा है उसकी थोड़ी सहायता हमारे द्वारा होनी ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आजकल दान भी मांगने का तरीका भी बहुत एडवांस हो गया। बहुत सारे लोग बहुत ही अलग अलग ढंग से, बहुत सारे संस्थाएं दान मांगती हैं। चलिए ठीक है, जो भी है, अब उतना गहराई में मैं पहले भी बोल चुका हूं दान के विषय में, दान लेने वाली संस्थाओं के विषय में पहले भी एक बार मैंने व्याख्यान दिया है, तो इसीलिए अभी मैं इसकी कोई विशेष व्याख्या नहीं करूंगा। हाँ, अंगदान की बात थी, तो आज हमने अंगदान पर सही से चर्चा किया कि अंगदान के प्रति हमारा कैसा दृष्टिकोण रहना चाहिए, अंगदान हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जरूर करिए, कोई बुराई नहीं है अंगदान करने में, अंगदान करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो बातें हैं, कुछ बातों को समझकर हम अंगदान करें। ठीक है, तो जो बातें मैंने बताई उस पर ध्यान दें, गौर करें, विचार करें, फिर अपना अंगदान की ओर बढ़ना है तो बढ़ें। जल्दबाजी में ना बढ़े, दिखावे में ना बढ़े। किसी ने चढ़ा दिया आपको, अरे मैंने कर दिया तुम भी कर दो, तो इस लालच में भी ना बढ़ें। ठीक है, चलिए। या फिर हो सकता है कि कोई कहे कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे कुछ भी, तो इस तरह के भावना से भी ना करें, दान की भावना से करें, निष्काम भावना से। चलिए, तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत। जो लोग पुस्तक मंगाना चाहते हैं वो इसी जो नंबर आपको दिया गया उस पर संपर्क कर कर बात कर ले। इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे और 350 रुपये इस नंबर पर आप भेजेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। तो
ठीक। तो यदि समर्पित होना है तो ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए, ना कि लोगों के प्रति। शरीर का क्या समर्पित होना, ईश्वर के प्रति मन समर्पित होता है, शरीर समर्पित नहीं होता। कुछ लोगों के कमेंट है, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, जवाब दे देता हूं। प्रकृति का दिया हुआ शरीर प्रकृति को ही ना दान देंगे गुरुजी, इसलिए पूछे। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति प्रकृति के बाहर है क्या? कोई भी व्यक्ति इस संसार में प्रकृति के बाहर है? अगर आपने किसी को दान दिया तो क्या वो प्रकृति के बाहर हो गया? प्रकृति के बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है। प्रकृति के बाहर कुछ है ही नहीं, तो आपका दिया हुआ अंग किसी शरीर में जाएगा भी तो ऐसा मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपने प्रकृति के बाहर किसी और को दान दे दिया। हमारा अस्तित्व क्या प्रकृति के बाहर है? बाहर है ही नहीं। तो इसीलिए यह विचार भी सटीक नहीं जाएगा। हाँ, सुनने में किसी को अच्छा लग जाए, बात अलग है, क्योंकि वो अपन प्रकृति को अपने आप से अलग देखते हैं। गहन चिंतन जिसने नहीं किया, विवेकपूर्ण ढंग से जिसने चिंतन नहीं किया, उसको ये बात सही लग सकती है कि प्रकृति को ही ना दान दे दे। प्रकृति कौन है? कोई दूसरी चीज है क्या? ये शरीर क्या प्रकृति के बाहर है? ये मन क्या प्रकृति के बाहर है? ये बुद्धि क्या प्रकृति के बाहर है? नहीं, कुछ भी बाहर नहीं है। तो इसमें आपको पुण्य बनेगा आपके दान की भावना से, आपने जो दान की भावना की उससे, ठीक है। तो इस प्रकार से समझना है। चलिए, बुक की प्राइस थोड़ा कम कर लीजिए। बुक की प्राइस हमने निश्चित नहीं की है। यह बुक जो है पब्लिश्ड बुक है, सेल्फ पब्लिश्ड नहीं है। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, जो बहुत बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेस होती है, उनके माध्यम से यह जो है बुक प्रभात पब्लिकेशन के माध्यम से दिल्ली, वहां से ये बुक जो है प्रकाशित की गई है। तो इसीलिए यह जो है यहां पर जो आप कह रहे हैं बुक का प्राइस थोड़ा कम कर ले, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है, हमारे हाथ के बाहर है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए जो बुक है, और बुक का रेट कुछ भी ज्यादा नहीं है। आजकल जो किताबों के जो दाम चल रहे हैं उसी में है। तो इसीलिए जो है 200 पेजेस की बुक है ये, 200 पेजेस की हार्ड कॉपी में। तो उस हिसाब से ही इसका रेट लगाया गया है, और वो प्रकाशक महोदय लोग लगाते हैं। प्रकाशक जो पब्लिशर्स होते हैं उनके माध्यम से ये सारी चीज़ें निश्चित की जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ विचारों को हम विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।